हेलो एस्पिरेंट, तो स्वागत है हमारे न्यू सेकंड वीडियो में जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो इंडिया के जो अन्य एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पॉलिटिक्स संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस क्लास में। तो हम आपको बताएंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट बार बार पूछ ही लेता है और हर परीक्षा के लिए उपयोगी है ये। तो एक थंबनेल देख सकते हैं, हमारा ये थंबनेल क्लास 2 है। पहली क्लास हम आपको बता चुके हैं कौन कौन से क्वेश्चन मतलब आए हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। दूसरी क्लास में कौन कौन से जो क्वेश्चन है तो आपको हम बताते हैं। क्लास हम चालू करते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट को जानेंगे क्या क्या खास है पॉलिटी में। तो आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो जो पहला पॉइंट है हमारा पेज का कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं कि जो संविधान बना हुआ है हमारा, तो जो संविधान के द्वारा जो कार्यपालिका ये चीज़ें दूसरे देशों से ली गई है, किन किन कौन कौन से देश हैं जो वैल्यू रखते हैं, जो भारत द्वारा ली गई हैं। उन देशों को जो संविधान में जोड़ा गया है उन देशों के नाम जानेंगे और क्या क्या ली गई हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ से हम सब कुछ जानेंगे कौन किसके देश से ली गई हैं। तो ब्रिटेन देश से समझेंगे पहले। जो ब्रिटेन देश है उसे संसदीय शासन प्रणाली ली गई है और लिया गया है कि विधि का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ली गई है और एक का नागरिकता जो मंत्रिमंडल है जो ब्रिटेन देश से लिया गया है। और मंत्रिमंडल प्रणाली तो हो गई है। एक संसदीय प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद जो हमारा अगला पेज है, अगला पेज के ऊपर चलते हैं। अगला पेज में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आपको भी पता होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं इससे ये पूछ लेता है कि बताइए कि जो मौलिक अधिकार हैं किस देश से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं, इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है, ऑप्शन देकर देशों के नाम पूछ सकता है। तो इसलिए क्या क्या लिया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका USA कहते हैं इसे शॉर्ट। जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है और न्यायालय पुनर्लोकन का सिद्धांत लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उच्च न्यायालय जिन न्यायालय बनते हैं वही नाम वाम सब जो USA से लिए गए हैं। और जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, महाभियोग जो चलता है राष्ट्रपति पर, वो सब प्रक्रिया भी जो अमेरिका से ली गई है। तो उसके बाद हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट पेज है, इस शुरुआत में हम डेली कराएंगे जिससे आप रिवीजन भी होगा साथ में, और पहले क्वेश्चन की रिवीजन भी रखे हैं जिससे दोबारा पढ़ने से हमें जो क्वेश्चन को बेर बेर याद रखा जा सके लंबे समय तक, और फिर तो कभी भूलते ही नहीं। के रटने की चीज़ नहीं है, बेर बेर पढ़ने की चीज़ है, इससे हमें जल्दी याद हो जाएगी। इसके बाद अगला पेज में अब क्या है, किस देश से लिए गए हैं। अगला देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड से जो क्या क्या लिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए आप भी। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। जो और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होता है जो राज्यसभा के सदस्यों का। तो ये सभी प्रणाली आयरलैंड से ली गई है, आपको ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद जो अगला पेज है, किस देश के बारे में और क्या लिया गया संविधान से वो जानेंगे। जो अगले पेज में जर्मनी और फ्रांस क्या क्या खास लिया गया है आपको ध्यान रखना है। चाहे SSGD SSC हो या इंडिया कोई भी एग्जाम हो, आर्मी NDA पॉलिटी में से, ये आपको ध्यान ही रखना है। जो अन्य देश हैं भारतीय संविधान में, अन्य देशों से कौन कौन से देश हैं और क्या क्या लिया गया है, इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना ही है। ऐसे है जर्मनी से क्या लिया गया है, क्या खास आपातकाल का समय और जर्मनी देश से लिया गया है। और मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब मूल का अधिकार को हटाना, ये सब जर्मनी से लिया गया है। इसके बाद जो फ्रांस है गणतंत्रात्मक प्रणाली ली गई है, प्रशासन में स्वतंत्रता और
समझता बंधुत्व ये ली गई है। ये बिल्कुल हमने सर्च करके इम्पोर्टेंट सटीक बिल्कुल तरीका से सर्च करके रखे हुए हैं। बिल्कुल ये आपको पढ़ना ही है, ये चीज़ बनती है। क्वेश्चन में एक पूछता ही है कि किस देश से क्या लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला पेज है इसके बारे में जानेंगे, किस देश से क्या लिया गया है। अब है कनाडा। कनाडा देश से आपको ध्यान रखना है क्या है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया इन दोनों देशों से क्या लिया गया है, आपको ध्यान रखना है कि जो कनाडा देश है सशक्त केंद्र बनाने की जो प्रक्रिया है जो कनाडा देश से ली गई है। अर्थ संघात्मक ये भी कनाडा देश से लिया गया है। और क्या सरकार शक्तियाँ राज्यपालों की नियुक्ति आपको ध्यान रखना है जो कनाडा देश से ली गई है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। अब ऑस्ट्रेलिया किस देश से क्या लिया गया, जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना ध्यान रखना आपको। कई पूछ सकता है कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के से किस देश से ली गई है, ये पूछ सकता है ऑप्शन में। तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना ली गई है। समवर्ती सूची ली गई है, समर सूची में प्रावधान हुआ वो लिया गया है। और केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र और जो राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है जो किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। ये प्रक्रिया को ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद जो क्या आता है कि अगले पेज में क्या है, सोवियत संघ इम्पोर्टेंट है। जो मूल कर्तव्य होते हैं अपने 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे, तो जो मूल कर्तव्य हैं प्रस्तावना में न्याय का आदर्श है मूल कर्तव्य। ये सोवियत संघ मतलब ये वर्तमान रूस से लिए गए हैं, ध्यान रखना आपको। रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना न्यायालय का आदर्श रूस से लिए गए हैं, आपको ध्यान रखना। एक जापान देश आता है, फिर जापान देश से क्या लिया गया है, कुछ नहीं, इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, आपको ये ध्यान रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो अगला देश है दक्षिण अफ्रीका, इससे क्या लिया गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ये ध्यान रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका देश से क्या लिया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया गया, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा जो पेज है समाप्त हो जाए। ये देश हमने बताए हैं, आपको नोट करके रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये प्रस्तावना, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्यों की शक्तियाँ, उच्च न्यायालय, ये किस देश से लिए गए, ये आपको ध्यान में रखना ही है। इसके बाद हम क्लास ले आएंगे एक आर्टिकल की, जिसमें हम बताएंगे न्यायालय की स्थापना कब होती है, किस आर्टिकल में होती है, किस भाग में होती है, और कैसे जो संशोधन हुए हैं जो हर मतलब जे आर्टिकल में, उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद एक क्लास को पूरी करते हैं। तो इसके बाद हम जो फर्स्ट क्लास में कराए थे हमने, उनकी रिवीजन करते हैं। रिवीजन करना ज़रूरी है जिससे हमें याद रह सके क्वेश्चन। इसके बाद जो क्या है, पहला क्वेश्चन करते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो रिवीजन के हमने करा चुके हैं, आपको बताना है। गवर्नर जनरल तो वैसे एक क्वेश्चन है, पद का नाम कब दिया गया था, ये बताना है आपको। तो जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये दिखाई दे रहा है आपको। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इस पद दिया गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, सर रोस वारकर, कौन है भारत के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव, तो आपको बताना है कि 1909 के 1919 भाषा अधिनियम के 1973 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? करा चुके हैं हम, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तार है बीमा, शांति डाक। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शांति शब्द है, इसे इश्यू करने किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, कि 5 जनवरी 1936 में हुई थी, कि 7 मई 1940 में हुई थी, कि 10 जून 1934 में हुई थी? आपको बताना है। तो हम बताते हैं इसका आंसर 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है, इस बात को नोट करके रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था, बताइए बताइए कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ था। इसका जो आंसर ये है, दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? बताइए। और जो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें, जल्दी बताइए। ऑप्शन डी अम्बेडकर कौन है? तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसके आंसर है। देखो पॉइंट में दिखाई दे रहा है जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा? बताना है आपको। महात्मा गांधी ने रखा, MS रॉय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। गठन का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका जो आंसर होगा M रॉय ने जो संविधान सभा में गठन का प्रस्ताव रखा, M रॉय ने, ये आप आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष कौन है आप बताना है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा। जो इसका अब दूसरा जो आंसर है, लास्ट जो फर्स्ट क्लास के जो रिवीजन का क्वेश्चन लास्ट बचता है हमारा, तो है कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन नहीं थे बताओ। कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा जो एक क्या चलता है, अब नए क्वेश्चन लाए आपके लिए। ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगले 10 क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम अपनी 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और पिछले है जो रिवीजन करते चलेंगे, एक क्लास की पीछे अगली क्लास होगी, ये रिवीजन होगी पिछले, जिसे याद रखा जा सके, समझा जा सके आर्टिकल को। और इसके साथ ही हम एक क्लास लाएंगे 1 आवर्स की, या ज़्यादा की हो जाए, ज़्यादा समय लग जाए उसमें। पूरे आर्टिकल, पूरे जो भाग होते हैं, पूरी अनुसूचियाँ होती हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है उन अनुसूचियों में, उन भागों में, उन संशोधनों में क्या है और क्यों आवश्यक है, इसके लिए हम क्लास लाएंगे ज़रूर, जिससे हम अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको बताना है, इसका जो जवाब है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? आपको बताना है, जल्दी बताइए कि ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार संशोधन किया गया है, ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से, कि भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध किस देश से लिया गया है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध किस देश से लिया गया है। अभी तो हमने बताया, आता ही है कोई क्वेश्चन ऑप्शन में, जो किस देश से जो संविधान में क्या क्या लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना, नोट जरूर करना है। तो ये इसका आंसर सी है, जर्मनी देश से लिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं अपने।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां हैं। अब मूल भाग में कितनी अनुसूचियां का मतलब आप जानते हो कि मूल भाग में मतलब पुराने, और वर्तमान में तो जानते हुए कि बढ़ चुकी हैं पहली। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, आपको ध्यान रखना है, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 अनुसूचियां हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध किस भाग में है। आपातकालीन जो उपबंध है किस भाग में है। भाग 16, भाग 17, भाग 18, भाग 19। ये इनमें से बताना है कि क्या है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो आपातकाल का है, तो भाग 18 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्या किया हमने, बस 16, सॉरी इसमें मिसप्रिंट हो गया, भाग 16 नहीं है, एक 16 नहीं है। इसका आंसर 18 है, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हुई है। भाग 18 में आपातकाल है, ये आपको ध्यान रखना। भाग 17 में राजभाषा है, इससे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं जो अगला क्वेश्चन पे। जो भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है, जो भाग 1 है, वैसे तो भाग 22 है, तो उसमें से भाग 1 किससे संबंधित है, में क्या बताया गया है कि भाग 1 में के नागरिकता के बारे में बताया गया है, कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, कि मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है। भारत के संविधान का भाग 1 किस संबंधित है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो अब अगला क्वेश्चन है कि मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने किस किस के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब किसके, मतलब कौन की नेतृत्व में नेतृत्व किया है इस आंदोलन का, कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, रामदुल्ला, ये नाम स्प्रिंट है, ये नाम श्री रामुल्ला है, ये आप कर लेना, श्री रामुल्ला है, के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्री रामुल्ला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ संशोधन द्वारा, ए भी मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट टाइपिंग के द्वारा मिसप्रिंट हो चुका है, इसके क्षमा चाहते हैं। 36वां संशोधन है, आपको ध्यान रखना, 36वां संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, ये आपको देखना। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा, इसमें आपको बताना है किसको मिला है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी है, सिक्किम राज्य को मिला है, जो केंद्र शासित, सॉरी ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, राज्य की है, ध्यान रखना है, संक्षिप्त नहीं है। आपको अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए। ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए क्या है इसमें आंसर। तो ऑप्शन ए 30 नवंबर 1919 है, कि 22 अगस्त 2019 है, कि 16 जनवरी 2019 है, कि 31 अक्टूबर 2019 है। इनमें से आपको बताना है क्या आंसर है, क्या आंसर है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन जो डी है, इसका जो आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019, इसका जो आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसके पर चलते हैं, ये ज़्यादा निकल चुका है। राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम की अध्यक्षता किसने की। जो राज्य पुनर्गठन आयोग पहला बना था, मतलब इसकी अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है आपने। ऑप्शन ए फजल अली ने, ऑप्शन बी पंडित हरदनाथ कुंजरू ने, के ऑप्शन सी है के एम पर्रिकर ने, के श्री राम मुल्लू ने। तो आपको इसका बताना है, तो इसका आंसर है फजल अली ने की थी, आपको ध्यान रखना है, फजल अली ने इसकी जो अध्यक्षता की थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो क्या है मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है कि प्रयागराज में है, कि चेन्नई में, कोलकाता, कि नई दिल्ली में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जो हमारी जो क्लास समाप्त होती है।
ध्यान रखना। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें। और इसी तरह से हम इम्पोर्टेंट जो आते हुए पॉलिटी के क्वेश्चन हैं कराएंगे, कोशिश करते हैं, हमें टाइम मिलता है तो हम क्लास लाएंगे, आप ज़रूर देखिए। और ये आपके क्वेश्चन को और बेहतर बनाएंगे। आप मेमोरी को पॉलिटी के संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम हो आते हैं ज़रूर हैं। और जो पहला सेशन है जो जो हम रिपीट कराएंगे ज़रूर, किसी देशों से क्या क्या लिया गया है आपको इसे नोट करना, ध्यान में रखना है। और जय हिंद के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।